हेलो एवरीवन, दोस्तों मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं 10 सोच 200 वीडियो में बात करने वाले हैं बीजेपी एनडीए सरकार के बारे में कि 400 के आंकड़े के जो नारे लग रहे हैं और इसमें नाकड़ों में कितना देखा जाए तो क्या फार्मूला फिट होने वाला है। अगर चैनल में पहली बार है जुड़ सकते हैं, सारी वीडियो को देखें। दोस्तों बात करते हैं बीजेपी का। जो मोदी जी ने नारा लगाया कि 400 का आंकड़ा इस बार आएगा, इसमें काफी सारा चुनावी जुमला देखने को मिल रहा है कि 400 का आंकड़ा देखने से दूर से बीजेपी नजर आ रही है, पर ऐसा ग्राउंड जीरो पे दूर दूर तक नहीं देखा जा रहा। बीजेपी ने इस बार राम मंदिर के नाम की जो ताल ठोकी है और बीजेपी में इस बार मोदी जी ने जो अपनी ताकत झोंक दी है, उससे 400 का आंकड़ा का नारा जो लगाया है वो बीजेपी इस जुमले से बहुत दूर है। अगर ग्राउंड जीरो की बात करें तो जिस तरीके से पहली वोटिंग और दूसरी वोटिंग में जनता ने अपना प्रदर्शन दिया है, उस रुझान से किसी भी पार्टी को इस तरीके से अच्छी बढ़त नहीं मिल रही है। बीजेपी की सरकार को भी समझ में आ चुका है कि वो 400 का आंकड़ा उन्होंने जो नारा दिया था, वो अपनी सीटें लेके आ सकते हैं, क्लीन स्वीप कर सकते हैं, पर जो उम्मीद से परे की बात चल रही थी ग्राउंड जीरो पे नहीं है। इंडिया गठबंधन के साथ और काफी अलायंस दल के साथ उनको बहुत सारी सीटों में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बहुत सारी सीटें बीजेपी की फंस गई हैं और देखा जाए तो कार्यकर्ताओं ने काम करना छोड़ दिया है। उनको साफ समझ में आ चुका है कि मोदी जी हैं, हमें क्या करना है। उन्होंने अपना रुझान ही छोड़ दिया है और बहुत से लोग इस बार वोटिंग करने जा ही नहीं रहे। वो कह रहे हैं जब मोदी जी के 400 जीत ही जाना है, कांग्रेस को हार ही जाना है, तो हम वोट क्यों करने जाएं। बहुत से लोगों को इसलिए वोट देना नहीं चाहना चाहते। वो कहते हैं कि सब कुछ पहले से सेट है, मोदी जी ने 400 को आंकड़ा कर दिया है, ईवीएम सेट है। लोगों को अलग तरीके से भ्रांति दिमाग में घुस गई है। जिस तरीके से 2019 के बावजूद भी वोटिंग गिरी है, इससे मोदी सरकार को और कांग्रेस सरकार को चिंता का विषय है। राम मुद्दा अगर इतना हावी था और बीजेपी सरकार के चलते लोग इतने खुश थे, तो बम्पर वोटिंग क्यों नहीं हो रही है। लोग बम्पर वोटिंग की बजाय घरों में घुस के क्यों बैठे हुए हैं और मोदी जी हर नेता के लिए ताल क्यों ठोक रहे हैं। अगर बीजेपी के सारे कार्य अच्छे थे तो मोदी जी को हर प्रदेश के जाके नेता के लिए अपनी गारंटी क्यों देनी पड़ रही है। प्रदेश में जनता यही सवाल पूछ रही है कि हम मोदी जी को वोट देना चाहते हैं, पर वो अपने शहर के लोकसभा इलेक्शन से, इनके मुखियाओं से बिल्कुल खुश नहीं है। वो कहते हैं हमारा मोदी को वोट देना मजबूरी है। इस तरीके की लोग कवायद लगा रहे हैं और मोदी जी हर बार जिताने के लिए आ जाते हैं, इससे जनता बहुत खुश नहीं है। अगर बीजेपी ग्राउंड जीरो पे काम करती तो शायद बम्पर वोटिंग देखने को मिल सकती थी। कम वोट ही होने का मतलब, बीजेपी सरकार साफ कह रही है कांग्रेस हार जाएगी। कांग्रेस का हारना निश्चित हो सकता है, बीजेपी सरकार का जीतना निश्चित हो सकता है, पर कम वोटिंग होने से बीजेपी ये ताल जो ठोक रही है कि 400 सीटें आएंगी, ये पानी में पत्थर मारने वाली बात है। ऐसा दूर दूर तक नहीं होगा। बीजेपी जितनी सीट लाती थी उतनी सीट के कगार पे खड़ी हो जाएगी, भले ही कांग्रेस हार जाए, भले ही अन्य दल इस मैदान में ना आए। बम्पर वोटिंग होती तो शायद बीजेपी अपनी 400 के आंकड़ों पे खड़ी नजर आती, पर ऐसा देखने को नहीं मिला। मोदी जी ने पूरे नेताओं के लिए ताल ठोक दी है, हजारों गारंटियां दांव पे लगा दी हैं। उसके बावजूद भी अगर जनता वोट देने घर से नहीं निकल रही, तो ये बीजेपी के लिए भी खतरे के संकेत हैं कि बीजेपी इतनी पावरफुल पार्टी होने के बावजूद भी, खरीद फरोख्त करने के बावजूद भी, नेताओं को तोड़ने के बावजूद भी अगर बम्पर वोटिंग के मैदान से पीछे रह जाती है, तो बीजेपी क्लीन स्वीप धक्के मार के कर पाएगी। भले ही कांग्रेस मैदान छोड़ जाए, भले ही कोई और पार्टी मैदान में ना आए। पर जिस तरीके से बीजेपी के नेता ओवर कॉन्फिडेंस घूम रहे हैं, नेता सारे ये कह रहे हैं कि मोदी जी हैं तो मुमकिन है। मोदी जी मुमकिन तो है, पर अगर आप ग्राउंड जीरो पे जनता के काम नहीं करोगे, जनता के पास नहीं जाओगे, तो मोदी जी क्या कर लेंगे। इस बार जनता ने मन बना लिया है कि मोदी जी सिर्फ जिताने के लिए आते हैं और वो लोकसभा मेंबर कभी भी अपने एरिया में शक्ल दिखाने नहीं जाते। तो इससे लोग दुखी हैं। वो कहते हैं कि मोदी जी को वोट देना जरूरी है, पर उन मेंबरों को वोट देना जरूरी नहीं है कि जिससे कि उनको आगे का रास्ता मुश्किल हो। अब बीजेपी की रणनीति शुरू से 400 को आंकड़े को ली थी। 400 को आंकड़ों को लेके विपक्ष ने बड़े करारे हमले बोले थे कि भाई अगर ईवीएम सेट है तो इलेक्शन कराने की क्या जरूरत है। इस पे मोदी सरकार पहले ही गिर चुकी थी, काफी सवाल खड़े हो चुके थे। अब जनता में इसका मैसेज गलत गया। जनता ने कहा जब 400 मोदी जी ले ही आएंगे तो हम घर से वोट देने क्या जाए। कार्यकर्ताओं ने काम करना इसलिए छोड़ दिया, बोला कि जब मोदी जी मुमकिन है तो हम क्या करेंगे वहां जाके। उन्होंने काम करना छोड़ दिया और मोदी जी का कुछ अलायंस दल के साथ जो गठबंधन हुआ, उन्होंने कुछ ऐसे भ्रष्ट नेताओं को पार्टी में शामिल किया जिससे प्रदेश की जनता खुश नहीं थी। वो कहते थे वो मोदी जी की मशीन वॉशिंग मशीन है। अगर ये नेता सही होता तो मोदी जी से क्यों लेते। वो गलत नेता को बीजेपी ने जो अपनी हवड़ तबड़ में शामिल किया है, इससे मोदी वोट बैंक में सेंध लगी है और इसके रिजल्ट बड़े खराब होंगे।
भले ही मोदी जी सरकार प्रधानमंत्री बनना निश्चित हो, पर इस बार मोदी जी को भी और इंडिया गठबंधन को भी कम वोटिंग से काफ़ी मुश्किलें पैदा होने वाली हैं, और ये मुश्किलें किसके लिए बढ़ेंगी इस पर जनता अपना निर्णय देगी। और आने वाले समय वोटिंग के आधार पे कौन जीतेगा और ईवीएम के आधार पे कौन जीतेगा, ये सवाल तो बने रहेंगे। जो जीत जाएगा वो मेहनत बताएगा, जो हार जाएगा वो ईवीएम पर टिकरा फोड़ेगा। ये सदा से होता है। और इस पर कोई नया अपडेट मिलेगा समय से पहले बताएंगे कि मोदी सेना 400 ले पाती है या 400 के आंकड़ों से भी कम रह जाती है, या सिर्फ गिनी चुनी सीटें जीत के लायक ही लाती है। इस पे भी बहुत बड़ा मंथन है। पूरी ग्राउंड रिव्यू पे बात करेंगे, कुछ नया अपडेट मिलेगा समय से पहले बताएंगे। अगर आप चैनल पहली बार जुड़ सकते हैं आगामी सभी वीडियो को देखने के लिए। दोस्तों, मैं अरुण शर्मा मिलूंगा नई सोच के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। नमस्कार।